ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत देश में दान पुण्य का महत्व सदा काल से रहा है। तीर्थ स्थानों पर या फिर किसी विशेष दिनों पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए या फिर अपनी ग्रहचारियों को उतारने के लिए सभी दान पुण्य करते हैं और परमपिता परमात्मा इसका बहुत ही गूढ़ और सूक्ष्म अर्थ हमें समझाते हैं। इसी रहस्य को हम आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा स्पष्टता से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 22 जनवरी 76 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है परिवर्तन का मूल आधार, हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। भाई साहब, परमात्मा हमसे कहते हैं कि बहुत करके महारथियों के रूह रूहान में यही बात निकलती है कि समय प्रमाण परिवर्तन कैसे होना है। समय और स्वयं को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि क्या होगा, लेकिन परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। स्वयं को परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि कई ऐसे संस्कार हैं जो अंदर अंदर आत्मा को परेशान करते हैं। मान लो अगर हम फ्री हैं, सेवाएं नहीं कर रहे हैं, तो फ्री के लिए कहा जाता है फ्री मन शैतान का घर जी। उसके अंदर इधर उधर के नेगेटिव व्यर्थ विचार चलते रहेंगे जी। उसमें उसका परिवर्तन करने के लिए हमें कोई अच्छे कार्यों में, अच्छे चिंतन में, कुछ लिखने में, पढ़ने में, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छा लिखें, अपने आप को बिजी करें या किसी को ज्ञान सुनाएं, जो सामने आए उसको कोई परमात्मा की अच्छी अच्छी बातें सुनाएं। तो जितना हम बिजी रहेंगे उतना हमारे जो पुराने संस्कार हैं, अंदर के कमज़ोर संकल्प विकल्प हैं, वो परिवर्तन हो जाएंगे। जी। तो परिवर्तन की एक बहुत अच्छी विधि है, परमात्मा सिखा रहे हैं कि स्वयं को परिवर्तन करने के लिए अपने आप को ईश्वरीय सेवाओं में बिजी कर दो। तो सब इसमें भी दो चीज़ें हो जाती हैं कि कई बार हम स्थूल रूप से तो काफ़ी बिजी रहते हैं, परंतु मन जो है वो बहुत जगह इधर उधर जाता रहता है। तो मन को भी बिजी रखने की कला चाहिए। जी। कई लोग शरीर से बिजी रहते हैं, मन भटकता रहता है, वो और परेशान करता है। लेकिन मन को कुछ न कुछ होमवर्क देना चाहिए। जी। कोई अच्छे संकल्प, जैसे हमारे पास ईश्वरीय साहित्य के अंदर बाबा के महावाक्यों के अंदर एक छोटा सा वरदान है, स्लोगन है, कोई ऐसी अच्छी बात है, सम्मान की है, वो ले करके उस पर मनन करें, चिंतन करें। मन को कुछ न कुछ काम देना पड़ेगा, क्योंकि मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। उसका काम ही है चलना, वो तो भटकेगा ही, लेकिन उस भटकने को हमें रोकना है। जो व्यर्थ की तरफ जा रहा है उसको वहाँ से मोड़ना है। जी। मन को दमन नहीं करना है, मन को मारना नहीं है, दबाना नहीं है, लेकिन उसको श्रेष्ठ विचार का चिंतन देना है, श्रेष्ठ भोजन देना है। अच्छी अच्छी बातें अगर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, मान लो पढ़ने की आदत किसी को नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इतना साहित्य नहीं पढ़ सकता है, तो अच्छे अच्छे गीत सुने, जैसे भजन सुनते हैं भक्ति के अंदर, जी। ऐसे ही परमात्मा की याद के गीत सुने, कुछ अच्छी कमेंट्री सुने, बाबा के महावाक्य सुने, तो सुनने की कला भी अगर आ गई तो मन उसमें बिजी हो जाएगा। जिधर हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, जहाँ से हमें कुछ प्राप्तियां होती हैं, उधर ही मन जाता है। तो मन अगर व्यर्थ की तरफ जा रहा है तो उसको मोड़ दें, उसको ही परिवर्तन करना, ये स्वयं का परिवर्तन है। परमात्मा कहते हैं कि हर महारथी के अंदर सदा यह संकल्प रहे कि जो भी समय है वह सेवा अर्थ ही देना है, चाहे अपने देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो तो भी स्वयं के प्रति लगाते हुए मनसा विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ कर सकते हैं। कई ऐसी सेवाएं होती हैं जिसमें बुद्धि को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेचुरल रोज के कर्म है, दैनिक दिनचर्या है, मान लो स्नान कर रहे हैं या भोजन कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की जरूरत नहीं है, रेगुलर रूटीन है। जी।
और रूटीन प्रमाण हमारे कर्म हो रहे हैं, उसमें हमारा मन फ्री है, बुद्धि फ्री है, उसको हम विश्व कल्याण की सेवा में लगाएं। उससे हम शुभ भावनाएं, शुभ चिंतन करके, अच्छे अच्छे संकल्प करके, परमात्मा से जोड़ करके दूसरों को सकाश दें, मदद करें। एक साथ हमारी डबल सेवा हो सकती है। एक हम अपने कार्य भी कर रहे हैं और साथ साथ मनसा अगर शक्तिशाली है। इसमें आवश्यकता ये है कि मन को अच्छे संकल्प देने की कला आनी चाहिए। कई बार मन भटकता रहता है, उस पर कंट्रोल ही नहीं रहता है। कोई ने कुछ बोल दिया, उसका चिंतन चला रहता है। स्नान करके आएंगे, पता ही नहीं चलेगा मैंने स्नान भी कर लिया। भोजन कर लेंगे, भूल जाएंगे जी। इतना मन भटका हुआ है, दूसरी बातें सोचता रहता है। काम कर भी लिया, फिर भी वो भटक रहा है। तो उसको हमें चेक करना चाहिए। उसको चेक करके सही दिशा देने की जरूरत है। कईयों का अपने संकल्प पर कंट्रोल ही नहीं रहता। कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कभी उसको देखते ही नहीं। परमात्मा ने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी विधि सुनाई है। आत्मा की सबसे पहली शक्ति मन है, संकल्प। आप अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के चलते हुए संकल्पों को देखो, सिर्फ किधर जा रहे हैं, और फिर ये प्रश्न करो क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या आवश्यकता है इसकी जो इस समय हम सोच रहे हैं। चेक तो करो किधर गया, क्यों गया, किस लिए गया। अगर चेक करोगे तो भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत अच्छी विधि है इसको कंट्रोल करने की कि एक बार देखो साक्षी होकर के, मेरी शक्ति मन तू किधर जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्या आवश्यकता है, या जहाँ से कुछ प्राप्ति हो रही वहाँ चलेगा। उससे बात करें हम, और बात करते करते कुछ समय के लिए अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं कि मैं मन का मालिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसकी लगाम मेरे हाथ में है। जैसे कहते हैं ना, मन एक घोड़ा है, तो घोड़े की लगाम अगर नहीं होगी तो नुकसान कर देगा, कहीं ना कहीं गिरा देगा। आप उस पर सवारी कर ही नहीं सकते, वो तो चंचल है ही। बिल्कुल। उसकी लगाम की जरूरत है। तो लगाम है श्रीमत, जो परमात्मा ने हमें मत दी है, श्रेष्ठ मत दी है। उस मत के अनुसार संकल्प चलने चाहिए। अगर वो श्रीमत की लगाम छोड़ दिया, ढीली कर दिया, तो हमें भटकाएगा, एकाग्र नहीं होगा। इसमें भी भाई साहब एक चीज होती है कि कई बार हम जो काम कर रहे होते हैं, उस काम के अंदर भी हमारा मन होता है, परंतु साथ साथ पैरेलली एक और भी संकल्प चल रहा होता है। उस पर ही ध्यान देना है जी। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं टाइप करता हूँ जी। मैं टाइप कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी हूँ, और कई बार बुद्धि कहीं दूसरी जगह भी होती है। अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो मन को एकाग्र किया जा सकता है, और एकाग्र मन से कोई काम किया जाएगा तो कभी गलती नहीं होगी, कभी नुकसान नहीं होगा। भटकता हुआ मन, मान लो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं और दूसरी जगह भटक रहे हैं, तो नेचुरल है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत होगा, उसमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें और मन को एक दिव्य शक्ति के रूप में अनुभव करें, उसको अच्छे अच्छे विचार दें, शांत रहने की कला सीखें, एकाग्र कर ले, एक ज्योति बिंदु में एकाग्र कर ले, अपनी भ्रकुटी में एकाग्र कर ले, किसी एक बात पर एकाग्र कर ले। कुछ समय एकाग्र हो जाएगा तो भटकना बंद कर देगा। परमात्मा कहते हैं कि अगर वाचा और कर्मणा नहीं कर सकते तो मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे तो वह भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। कई बार हमारे को इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं है, हम दूसरों को ज्ञान नहीं सुना सकते, वाचा सेवा हम नहीं कर सकते। कर्मणा सेवा के लिए शरीर के अंदर शक्ति नहीं है, शरीर बुजुर्ग हो गया है, कोई बीमारियां हैं, कर्मणा सेवा में भी हम समय नहीं दे पाते या हम कर नहीं सकते, असमर्थ हैं। तो वाचा और कर्मणा अगर नहीं कर सकते हैं तो परमात्मा तीसरी विधि बताते हैं, तुम्हारी संकल्प की शक्ति है। कम से कम खुश रह करके, अच्छे अच्छे संकल्प करके, पॉजिटिव सोच करके, वाह 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 ऐसे गीत गा करके हम अच्छा वायुमंडल तो बना सकते हैं। जी। जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ एक खुशी का वायुमंडल बना देना। कोई आते हैं उनको कोई खुशी के 2 शब्द बोल देना, उनको प्यार से देख लेना, उनसे बात कर लेना, तो ये भी तो एक सेवा हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर हम वाचा और कर्मणा से कोई सेवा नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी अच्छी भावनाओं से, अच्छे वाइब्रेशन से, एक स्नेह की दृष्टि से कोई भी सेवा की जा सकती है। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में महादानी किसको कहा जाता है? जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु,
हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगावे, उसको महादानी कहा जाता है, वरना तो दानी कहा जाता। वो हर वस्तु जो भी उसके पास शक्तियाँ हैं, समय है, धन है, साधन है, वो हमेशा समझता है इससे दूसरों की सेवा हो, लगाता रहता है। अपने लिए सिर्फ नहीं रखता है या कोई एक को दे दिया नहीं, वो सदा चलता रहे, कार्य में लगा रहे। कईयों के पास मान लो आज साधन, स्थूल साधन भी होते हैं ना, जी। तो वो समझते हैं ये सेवा में लगे रहे, हर समय खड़े नहीं रहे। खड़े खड़े तो और जंक लग जाएगी। बिल्कुल। अगर वो सेवा में लग जाएंगे तो सफल हो जाएंगे, कईयों की दुआएं मिल जाएंगी। तो परमात्मा हम सबको दानी और महादानी का अंतर बता रहे हैं। महादानी आत्माओं के पास जो चीजें हैं, मान लो आज हमारे पास कोई गाड़ी है, कोई ऐसे साधन है, तो वो सदा सेवा में लगे रहें, सफल हों। जी। हमेशा जो साधन मिले हैं सबके कार्य में आए, सुख मिले लोगों को, तो उसको महादानी कहेंगे। बिल्कुल, परंतु उसके लिए वो भावना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है। उसने दिया है, उसकी देन है, और वो हमारे पास अगर आ गया है तो सेवा में सफल हो जाए। जी। परमात्मा कहते हैं कि जो अविनाशी दान करता ही रहे, सदा दान चलता रहे, उसको कहा जाता है महादानी। ऐसे ही स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझें कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ। ब्रह्मा बाबा ने यही करके दिखाया, सदा अपने आप को विश्व सेवा पर समझा। भले उनका शरीर बुजुर्ग था, बड़ी आयु थी, लेकिन हमेशा ही एक विश्व कल्याण का चिंतन चलता था, अच्छे अच्छे विचार चलते थे। कई बार बाबा कहते थे मैं बच्चों के लिए अच्छा अच्छा भोजन तैयार कर रहा हूँ। भोजन तैयार कर रहा हूँ माना ये जो मुरली चलती है, महावाक्य उच्चारण होते हैं, शिव बाबा तो थोड़ा समय बोलते हैं फिर चले जाते हैं, तो बीच में ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, अनुभव सुनाते हैं, अपना चिंतन, अपना अनुभव, अपने विचार सुनाते हैं। तो सदा ही वो सेवा पर अपने आप को समझते रहे, कभी भी खाली नहीं रहे। अमृत वेले 2 बजे उठ जाना, और 2 बजे उठ करके बैठ नहीं सके तो भी लेटे लेटे भी पैर पर पैर चढ़े हुए हैं। कहते थे जैसे क्षीर सागर के अंदर विष्णु जी लेटे हुए हैं जी। तो ऐसे ही अनुभव करता हूँ कि मैं एक संसार सागर के बीच में लेटे लेटे परमात्मा का ज्ञान मंथन कर रहा हूँ, शेष सैया पर लेटा हुआ हूँ। तो वो जो एक स्थिति थी वो विश्व कल्याण की स्थिति जी। हर समय सब बच्चों का कल्याण हो, पूरे विश्व का भला हो, ये कलयुग बदल के सतयुग बन जाए, उसकी प्लानिंग चलती रहती है। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है, इसको कहते हैं निरंतर दान, महादान। परमात्मा कहते हैं कि जब जैसे स्टेज पर बैठते हैं तो सारा समय विशेष अटेंशन रहता है कि मैं इस समय सेवा की स्टेज पर हूँ, तो हल्कापन नहीं रहता है, सेवा का फुल अटेंशन रहता है। ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो, इसी द्वारा ही परिवर्तन होगा। वैसे भी लौकिक में भी कोई स्टेज पर जाता है, जी। मान लो आज हमारे को कोई स्पीच मिलती है तो स्पीच का जब तक टर्न आए तब तक हमें स्टेज पर बैठना पड़ता है। बिल्कुल। भले हम बोलते 10 मिनट हैं लेकिन बैठना पड़ता है 2 घंटा 3 घंटा, तो पूरा टाइम फुल अटेंशन रख करके बैठना पड़ता है, जरा भी नींद ना आ जाए, कहीं इधर उधर बुद्धि न चली जाए, क्योंकि सामने सभा देख रही है, सबकी नज़रें हमारी तरफ हैं, वीडियो नहीं कर रहे हैं। अगर हम आलस्य कर रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं तो उसी प्रमाण सबका संदेश जाएगा। कितना अटेंशन रखना पड़ता है, 2 घंटा 2.5 घंटा। भाषण 10 मिनट है जी। लेकिन अटेंशन 3 घंटे का है। तो परमात्मा कहते हैं जब स्टेज पर आपको रहता मैं सेवा पर हूँ, ऐसे ही ये विश्व की स्टेज पर आप सब निरंतर सेवा पर हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, बात कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, हर समय आप सेवा पर हो। अगर ये स्मृति रहेगी तो नेचुरल है, व्यर्थ बातें परिवर्तन हो जाएंगी, खुद का भी परिवर्तन होगा और हमारी शुभ भावनाओं से विश्व को भी सकाश मिलेगी और विश्व परिवर्तन भी होगा। परमात्मा कहते हैं कि जो भी कुछ स्वयं में कमजोरी महसूस होती है वह सब इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से, सेवा के फल स्वरूप अन्य आत्माओं के दिल के आशीर्वाद की प्राप्ति या गुणगान होता है। उस प्राप्ति के आधार से खुशी और उसके आधार से और बिजी रहने से वह कमी समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा, हम लोगों का भी यही अनुभव है। भले हम और कोई पुरुषार्थ करते हैं या नहीं करते हैं,
लेकिन जो हम लोगों ने दूसरों को कोई प्राप्ति कराई है, सुख दिए हैं, तो उसके आधार से जो उनकी दुआएं मिल रही हैं, जो उनका स्नेह प्राप्त होता है, जो हमेशा प्यार से बात करते हैं, तो वो स्नेह, वो दुआएं भी मेरे पुरुषार्थ को सहज कर देती हैं। जी। कभी भी मेहनत और मुश्किल का अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि जो हमने सबको दिया है सुख, समय पर साथ दिया है, मदद की है, तो उसकी बहुत सारी दुआएं इकट्ठी हैं। तो परमात्मा कहता है, मान लो कोई कमी कमजोरी अपने अंदर है भी, तो उसको भरने का सबसे अच्छा साधन यही है, आप अच्छे काम करते चलो, जी। अपनी कमी कमजोरियों का चिंतन अधिक नहीं करो, नहीं तो जी। इससे निराशा आ जाएगी, बिल्कुल। आप दिल शिकस्त हो जाएंगे, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। आप पुण्य कर्म में लग जाओ, सेवा में लग जाओ, कमी कमजोरी अपने आप खत्म हो जाएगी। अक्सर इंसान ऐसे ही करता है, जब भी कुछ व्यर्थ होता है, उसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ होती है, तो वह उसके बारे में ही सोचने लग जाता है। कई तो डिप्रेशन में चले जाते हैं सोच बिल्कुल। सोच करके, इतना तनाव में आ जाते हैं, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। परमात्मा उसको कहते हैं, जैसे आज हार्ट की बीमारी बहुत फास्ट गति से फैल रही है ना, जी। तो हार्ट के अंदर आर्टरी ब्लॉक हो गई, ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, जी। हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसे ही इंसान के अंदर भी अपनी कमजोरियों को सोच सोच करके ब्लॉकेज हो जाती है, मन के अंदर उमंग उत्साह खत्म, हिम्मत खत्म, आगे का करने का कोई उत्साह ही नहीं रहा। तो जैसे हार्ट की बीमारी हो गई, हिंदी में कहते हैं दिल शिकस्त की बीमारी हो गई, निराश हो गया, उदास हो गया, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। अगर इसी बात को भुला करके वो इसके स्थान पर सेवा में लग जाए, कुछ भी करे, थोड़ा भी कुछ करे। कोई भी कहता था मैं आज बीमार हूँ, तो बाबा कहता था बीमारी का एक बहाना होता है, उसको सोने नहीं देना, नहीं तो और बीमार हो जाए सोच सोच करके। कौन सी बीमारी है? चलो मान लो सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, उसकी कोई दवाई वो देखा तो जा नहीं सकता। जी। बाबा कहता था उसको सोने नहीं दो, उसको बोलो रोटियां बन रही हैं, सब्जी बन रही है, रोटी बन रही है, आकर के इस पर घी लगाओ, या उसके गोले बनाओ, पेड़ा बनाओ। जी। सोएगा तो सोच सोच करके और बीमार पड़ जाएगा, और अगर सेवा में लग जाएगा तो वो बात भूल जाएगी, और जो सेवा करेगा उसकी दुआएं मिलेंगी, उसकी बीमारी वैसे भी खत्म हो जाएगी। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि परिवर्तन होने का साधन यही है, जिसको ही एक दूसरे में अटेंशन खिंचवाते प्रैक्टिकल में लाना है। तो याद की यात्रा में स्थित रहना, यह भी वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी की स्टेज प्रमाण सेवा में जमा हो जाता है, क्योंकि अब महारथियों की याद की यात्रा का समय सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, याद की यात्रा का समय भी स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण व सर्व की सेवा के प्रति है। स्वयं का अनुभव करने का तो समय काफी मिला, लेकिन अब महादानी और वरदानी की स्टेज है। क्या होता है कि कभी हम योग करते हैं, समझते हैं मेरा अपना परिवर्तन होगा, मेरे अपने संस्कार चेंज होंगे। जी। अपने लिए हमने किए, अपने अनुभवों के लिए बहुत समय किया है। परमात्मा कहते हैं एक साथ डबल सेवा करने का है। जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो हमारे संस्कार तो परिवर्तन होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, लेकिन जो अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, जो शुभ भावनाओं की शक्ति चारों तरफ वायुमंडल में फैलती है, एक परमात्मा की याद में टिकने से जो मनसा श्रेष्ठ हो जाती है, उसके वाइब्रेशन से प्रकृति सहित मेरे विश्व का कल्याण हो रहा है। तो परमात्मा कहते हैं जो महारथी हैं, कोई अच्छा अनुभव करूं, कुछ संस्कार चेंज करूं, ये तो बहुत समय कर लिया जी। अभी एक साथ डबल सेवा करो। अपने प्रति हो ही रही है, योग में बैठे हैं और परमात्मा की याद में हम टिके हैं, तो शांत स्थिति में बैठना भी शांति के वाइब्रेशन फैलाना है। तो जब हम शांत स्वरूप स्थिति में बैठ जाते हैं तो शांति की शक्ति चारों तरफ वायुमंडल में फैलती है, और जब परमात्मा की याद में उस परम शक्ति को हम सामने इमर्ज करते हैं, उनकी शक्तियों का अनुभव करते हैं, तो इस प्रकृति को भी शांति की शक्ति मिलती है, सकाश मिलती है। प्रकृति का परिवर्तन, इतनी बड़ी विश्व की धरनी का, विश्व की आत्माओं का परिवर्तन, कितने दुख हैं, कितनी अशांति है, कितने लोग तनावग्रस्त हैं, अगर हम कुछ समय शांति के सागर, प्यार के सागर के साथ कनेक्ट होते हैं तो उससे निकलने वाले प्रकंपन, उसके वाइब्रेशन उन आत्माओं को भी शांति दे देते हैं। तो ये एक स्व कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण की बहुत अच्छी सेवा हो रही है।
जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं योग का समय केवल अपने लिए नहीं है, योग करना माना पूरे विश्व का कल्याण करना, तो एक साथ डबल सेवा होती है। परमात्मा कहते हैं कि महारथी अर्थात डबल ताजधारी, अर्थात डबल सेवाधारी, स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो, उसको कहेंगे महारथी। बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता है और जिम्मेवार आत्माओं का समय सेवा प्रति होता है। तो घोड़े सवार और प्यादों का समय स्वयं प्रति ज्यादा जाएगा। स्वयं ही कभी बिगड़ेंगे, कभी धारणा करेंगे, कभी धारणा में फेल होते रहेंगे, कभी पुरुषार्थ में, कभी साधारण पुरुषार्थ में होंगे, कभी किसी संस्कार से युद्ध तो कभी किसी संस्कार से युद्ध। वे स्वयं के प्रति ज्यादा समय गवाएंगे, लेकिन महारथी ऐसे नहीं करेंगे। अभी यही चेक करना है जी कि हमारा समय अपनी एक एक कमी कमजोरी को समाप्त करने में तो नहीं जा रहा है। जी कभी किसी ने कोई बात कह दी, मेरी मूड खराब हो गई, मेरे संकल्प विकल्प चलने लगे, मेरी स्थिति नीचे ऊपर हो गई, तो परमात्मा कहता है ये तो युद्ध का समय हो गया, ये तो बचपन का समय हो गया। जैसे बच्चे खिलौने से खेलते रहते हैं, जी कोई जवाबदारी नहीं है। आप सब बड़े हो गए, बड़े महारथी बन गए, महान आत्माएं बन गई। अभी आपका हर संकल्प, हर श्वास सेवा के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है। इसलिए कमी कमजोरियां हैं, उनका अधिक सोचो नहीं, चिंतन नहीं करो, जी वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। आप विश्व कल्याण के प्लान करो, जी उसमें अपने आप को बिजी करो। खिलौनों के पीछे भी खेलने का समय नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर पूरे विश्व परिवर्तन की जवाबदारी है। जी इतना बड़ा विश्व, हमारी मनसा सेवा से परिवर्तन होने वाला है, हमारे शुभ भावनाओं से, श्रेष्ठ संकल्पों से परिवर्तन होगा। जी लेकिन उस कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन करने के लिए संगठन के रूप में बहुत तीव्र गति का योग, जिसको ज्वाला रूप योग कहते हैं, शक्तिशाली संकल्पों से उत्पन्न हुई शक्ति इस विश्व को, पुराने विश्व को विनाश करेगी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, खिलौनों से खेलेंगे भी, बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी, यह भी अपने संस्कार रूपी खिलौनों से कभी खेलते, कभी बिगाड़ते, कभी बनाते हैं, कभी वशीभूत हो जाते हैं और कभी उसको वशीभूत कर लेते हैं। लेकिन यह बचपन की निशानी है, महारथी की नहीं। फिर सब आज हमने समझा कि महारथी की निशानी क्या है और कैसे हमारा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म स्व कल्याण के साथ साथ हम विश्व कल्याण प्रति भी यूज करें, उस विधि को भी समझा। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें हर सेकंड, हर संकल्प मनसा, वाचा और कर्मणा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहना है। यही परिवर्तन का मूल आधार है। परमात्मा ने कहा कि हमें स्व प्रति समय देते भी सदा यही समझना है कि मैं विश्व की सेवा पर उपस्थित हूँ। परमात्मा ने समझाया कि महारथी अर्थात डबल ताजधारी, डबल सेवाधारी, सदा स्वयं व सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: परिवर्तन का मूल आधार सेवा में बिजी रहना। अगर वाचा और कर्मणा सेवा नहीं कर सकते तो मनसा में कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे तो वह भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। याद की यात्रा में स्थित रहना भी वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी की स्टेज प्रमाण सेवा में जमा हो जाता है। स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।